हर हर महादेव स्नेहियों, श्री मंदिर ऐप के पुण्य ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के इस सफर में अब बारी है 5वें ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य कथा के बारे में जानने की। भोले भंडारी का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी दिव्यता को एक भयंकर प्राकृतिक आपदा छू तक नहीं पाई। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम किस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव को यहाँ केदारेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिलाओं से बने इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। काफी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बसे होने के कारण इस मंदिर का पट केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। परंतु क्या आपको पता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के पीछे कौन सी महिमा कथा निहित है? अगर नहीं तो आइए आज आपको सुनाते हैं उसी कथा के बारे में। वैसे तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, परंतु शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में बताई गई कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण बद्री वन में रहकर महादेव की आराधना करते थे। उन दोनों ने एक पार्थिव शिवलिंग भी स्थापित किया था, जिसके समक्ष वह शिव शंभु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया करते थे। मान्यता यह भी है कि महादेव भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्तों की पुकार टाल नहीं पाते थे और प्रतिदिन उस शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब नर नारायण के पार्थिव पूजन को बहुत समय बीत गया तो इसके कुछ समय पश्चात एक दिन शिव शंभु दोनों के समक्ष प्रस्तुत हुए। महादेव ने उन दोनों से कहा, हे नर एवं नारायण, मैं आप दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप दोनों कृपया कर अब अपना मनचाहा वर मुझसे मांगे। मैं आप दोनों की किसी भी मनोवांछा को पूर्ण करूंगा। प्रभु का साक्षात पाकर नर नारायण दोनों ही भाव विहल हो गए और उन्होंने महादेव को प्रमाण ज्ञापन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे देवेश्वर, मानव जाति के हित के अलावा हमारी और कोई कामना नहीं है। यदि आप हमारी स्तुति से प्रसन्न हैं और हमें कोई वर देना चाहते हैं तो कृपया आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने हेतु सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार के प्रेम पूर्वक अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर तब हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तत्पश्चात उन दोनों ने भगवान शंभु का विधिवत पूजन किया और उनसे पूजित होकर संपूर्ण मानव जाति के दुख और भय का नाश करने वाले महादेव शिव शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से वहां अधिष्ठित हो गए। साथ ही उन्होंने नर और नारायण को ये भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी केदारेश्वर के दर्शन हेतु आएगा वह नर और नारायण के भी दर्शन कर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। ये विधि आज भी सर्वविदित है। आज भी केदारनाथ के दर्शन को आए शरणार्थी नर नारायण के दर्शन और स्तुति के लिए भी अवश्य आते हैं। मान्यता तो यह भी है कि बाबा केदारनाथ का दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को प्रभु उनके मनचाहे फल से सुसज्जित करते हैं। जो कोई भी परम भक्ति भाव से केदारेश्वर के दर्शन और आराधना में लीन हो जाता है, उसके सपनों में भी दुख का आना दुर्लभ हो जाता है। पौराणिक कथा में यह भी निहित है
कि भगवान शिव का जो भी भक्त केदारनाथ में शिव के रूप में अंकित कंगन का चढ़ावा चढ़ाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर केदारनाथ के दर्शन हेतु आए लोगों की शिवलिंग तक पहुंचने की राह में मृत्यु भी हो जाए तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे महिमा मंडित और करुणाधन है बाबा केदारेश्वर। तो भक्तों, प्रभु के स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन प्राप्त कर अपने इस जीवन को धन्य अवश्य बनाएं। स्मरण रहे कि भक्त वत्सल प्रभु भोले भंडारी सदा हमारे साथ हैं। तो बोलिए जय बाबा भोलेनाथ। श्री मंदिर पर ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के आज के एपिसोड में आपने सुनी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा कथा। सीरीज के अगले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे महादेव के छठे ज्योतिर्लिंग स्वरूप के महात्म्य के बारे में। हमें दीजिए आज्ञा और बने रहिए हमारे साथ श्री मंदिर ऐप पर। ओम नमः शिवाय।